अनिल वर्मा, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन का राष्ट्रीय सचिव हूँ। आज मीडिया डिक्शनरी के अंकित तिवारी जी ने और ये कुछ सामाजिक विषयों पर बातचीत करने का मौका दिया। इसके लिए धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बातचीत सामाजिक और दुनिया की जो वर्तमान पूंजीवादी देशों की व्यवस्थाएं हैं और मज़दूरों के जो संकट हैं उस पर एक बात रखना चाह रहा हूँ। तमाम दुनिया का जो पूंजीवाद है वर्तमान समय में अपने बड़े संकट से गुज़र रहा है और उसके उदाहरण के रूप में देखिए तो दुनिया में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की जो वकालत करने वाला देश अमेरिका है, वहाँ उसने टैरिफ वार शुरू किया और दुनिया के तमाम देशों के आयात निर्यात पर टैरिफ की बात कर रहा है, जो सबसे पहले टैरिफ हटाने की बात करता था। उससे दुनिया में जो पूंजी का संकेंद्रण है वो कुछ लोगों के हाथों में बढ़ता जा रहा है और मज़दूर की मज़दूरी लगातार घट रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसके कंपैरिजन में मज़दूरों की मज़दूरी नहीं बढ़ रही। उसकी वजह में वर्तमान समय का कहा जाए कि क्रोनी कैपिटलिज्म, कुछ लोग हैं जो दुनिया की पूंजी पर कब्जा करते जा रहे हैं और पूरी दुनिया में पूंजी का जो केंद्रीकरण है बहुत थोड़े लोगों पर। जैसे हम अपने देश के ही बारे में बात करें तो 1% लोगों के पास हमारे देश की कुल संपदा का लगभग 70 से 72% हिस्सा उनके हाथों में चला गया है और गरीबी और अमीरी की खाई लगातार बढ़ रही है। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। आज देश की 85 करोड़ आबादी 5 किलो राशन पर जो है निर्भर हो गई है और वो हिस्सा बेसिकली मज़दूरों का हिस्सा है। मज़दूरों के उस हिस्से की आज ये पोजीशन हो गई है कि वो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता और देश के सरकारों पर उसकी निर्भरता बनती जा रही है कि वो 5 किलो राशन पर अपनी गुजर बसर कर रहा है। ऐसे दौर में पूंजीवाद का जो विकास भी है वो कैसे होगा, जबकि पूंजी के विकास का सीधा सीधा अर्थ है कि लोग जो पूंजीवादी उत्पादन है उसको खरीदें और उसकी खरीद पर ही पूंजीवाद का विकास निर्भर करता है। आज जब 85 करोड़ लोग हमारे देश के जिनकी जेब में पैसा ही नहीं है तो वो उस हालत में कहाँ से खरीदारी करेंगे। जब वो खरीदारी नहीं करेंगे तो पूंजीवादी व्यवस्था भी कैसे डेवलप होगी। तो लगातार इसमें देख रहे हैं कि सरकारें शिक्षा पर बजट घटा रही हैं, फीसें बढ़ा रही हैं। अब हम बात करें कि जो विश्व बैंक ने आंकड़े दिए कि गरीबी रेखा से लोग ऊपर आ गए हैं और इंडिया की ग्रोथ ठीक है, तो उसमें मुख्य रूप से अगर आप समझना चाहें कि जो सरकारों ने अपने यहाँ खास करके जो है जो आंकड़ों पे काम शुरू किया तो गरीबी रेखा जितने में तय किया इन्होंने कि 600 रुपया के ऊपर पाने वाला गरीबी रेखा से ऊपर है। तो आज की डेट में जो महंगाई है उस महंगाई के हिसाब से गरीबी रेखा को भी बढ़ाना चाहिए। गरीबी रेखा कितने पर आप नीचे वाले को गरीब कहेंगे, कितने से ऊपर वाले को आप गरीबी रेखा से ऊपर कहेंगे। रोजगार के नाम पर सरकार जो तय करती है न्यूनतम वेतन, तो न्यूनतम वेतन और जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हैं उनके अगर आंकड़ों को आप देखिए तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और जो वेतन आयोग है, आपका 7वां वेतन आयोग महंगाई भत्ते से जोड़ने के लिए सूचकांक में जिन वस्तुओं की को प्रिस्क्राइब किया उनमें ज़्यादातर वस्तुएं ऐसी हैं जो सामान्य उपभोक्ता उपयोग नहीं करते हैं। लग्जरी चीज़ों के उपभोक्ता वस्तुओं से जो है सूचकांक को जोड़ा गया है। तो उसके हिसाब से 7वें वेतन आयोग का अगर आप जोड़िए
महंगाई भत्ता उस सूचकांक के हिसाब से भी। तो आज न्यूनतम वेतन 32,000 होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 295 रुपया पर डे न्यूनतम वेतन की बात है, जिसमें छुट्टी और उसका जो है कटौती करके मजदूरों के हाथ में जो पैसा आता है वो 6 से 6,500 रुपये आता है। 7वें वेतन आयोग सिफारिश करता है कि 32,000 न्यूनतम वेतन होना चाहिए। तो इस लिहाज से गरीबी रेखा का भी जो तय पैमाना है, जिसको वेतन आयोग कहता है कि भाई एक परिवार, एक कमाने वाले पे निर्भरता 3 लोगों की और मियाँ बीवी अपना प्लस 2 बच्चे, या पत्नी कमाती है तो पति और 2 बच्चे, उनके जो खर्चे हैं और उसके हिसाब से न्यूनतम वेतन जो बनता है वो आज 32,000 बनता है। और केंद्र से लेके स्टेट तक जो सरकारें न्यूनतम वेतन देती हैं वो वेतन अभी भी 10,000 के ऊपर नहीं पहुंच रहा है। तब ऐसी स्थितियों में गरीबी रेखा की बात करना कि लोग गरीबी रेखा से ऊपर हो गए, इसके अलावा रोजगार की जो स्थितियां हैं, रोजगार ही बहुत कम है, रोजगार का रेशियो लगातार घट रहा है। और उन चीज़ों को रोजगार मान लिया जा रहा है, जैसे मिड डे मील वर्कर्स हैं, 1,500 महीना पाती हैं, तो वो उनको आप किस रोजगार की कैटेगरी में लाएंगे। आशा वर्कर्स 2200 रुपया पाती हैं, वो किस रोजगार में लगे हुए लोग हैं। जो न्यूनतम वेतन जिनका जो है बात हो रही है कि 32,000 होना चाहिए, उनको 2200 रुपया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो रोजगार में लगे हैं और वो गरीबी रेखा से ऊपर है। तो ये जो गरीबी रेखा तय करने का क्राइटेरिया है, ये अपने में बहुत मजाक वाला क्राइटेरिया है। और इस क्राइटेरिया से अगर विश्व बैंक भी कह रहा है कि गरीबी रेखा से बहुत सारे लोग ऊपर आए हैं, तो ये बहुत गलत बात है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार एक नियुक्तियों के लिए आयोग बनाने की बात कर रही है और उस आयोग का नाम इन्होंने दिया है आउटसोर्सिंग निगम। और उसमें इन्होंने तय किया है कि न्यूनतम वेतन जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनको 15,000 दिया जाएगा, और स्किल्ड वर्कर इवन लेक्चरर तक का वेतन 25,000 रुपये होगा। वो फार्मेसिस्ट से लेकर के और आपके नर्सेस से लेकर तमाम लोग हैं जिनका अधिकतम वेतन 25,000 होगा और न्यूनतम जो है 15,000 होगा। और सरकारी कर्मचारी अब कोई नहीं होगा, सरकारी विभागों में कोई नियुक्तियां नहीं होंगी, वही जो है आउटसोर्सिंग निगम इन नियुक्तियों को करेगा। तो वो जो तमाम रोजगार की बातें हैं, सामाजिक विकास की बातें हैं, वो ये सरकारें उसको नगण्य कर रही हैं। इसके अलावा श्रम कानून, जो 44 श्रम कानून थे, उनको बदल के इन्होंने 4 श्रम कोड बनाने की बात की है। बात नहीं की बल्कि बनाया है, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, संसद से पास हुआ है और उसका जो है वो राष्ट्रपति से मंजूरी हो गई है, नोटिफिकेशन केवल उसका होना बाकी है। उसमें इन्होंने तमाम जो पुराने कानून थे जिनमें वर्कर्स के परमानेंट होने के सवाल से लेकर के और उनको राइट जो मिलते थे अपने सवालों पे लड़ने के लिए, उन सारे अधिकारों को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तब ऐसी स्थितियों में जो रोज़गार की और स्थिति बनेगी वो और भयावह होगी, और जो नियुक्तियां होंगी वो हायर एंड फायर की नीति जो लागू करने की बात है वही नीति लागू होगी, और कहीं भी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होगी। सामाजिक सुरक्षा में जैसे अभी तक है कि जो असंगठित मजदूर हैं वहाँ भी तमाम कल कारखानों से लेकर के ESI और PF की सुविधा है, जिसमें एम्प्लॉयर का हिस्सा और एम्प्लॉई का हिस्सा दोनों का जमा होता है और उनको सुविधाएं मिलती हैं। अब एम्प्लॉई के हिस्से से ही पैसा कटेगा और उसी के पैसे से जैसे आयुष्मान कार्ड और इस तरह के कार्ड जिनका कोई उपयोग समाज में नहीं हो पा रहा है, ऐसे ही बीमे और उसकी बात सरकारें एम्प्लॉई के बारे में भी कर रही हैं। तो सामाजिक सुरक्षा भी टोटली ख़त्म की जा रही है। तो इन स्थितियों में इस तरह की बात करना कि भारत के अंदर गरीबी रेखा से लोग ऊपर निकल रहे हैं, ये अपने में हास्यास्पद बात है और इसके अलावा ये कुछ नहीं है।